जय हिंद दोस्तों। आई एम श्योर आप लोग संडे के लिए तैयार हैं। पूरे साल मेहनत की है, तैयारी की है, तो डर किस बात का। यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक लास्ट मिनट चेकलिस्ट तैयार की है। एग्जाम के लिए जाने से पहले इस चेकलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा एंड मेक श्योर कि इसमें मेंशन जो जो चीजें हैं वो आपने रख ली हैं। अदरवाइज एग्जाम सेंटर पर जाकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका एडमिट कार्ड। अभी तक एडमिट कार्ड आप लोगों ने प्रिंट निकलवा लिया होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है, काइंडली प्लीज उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 3 पेजेस हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्या तीनों पेजेस का प्रिंट आउट निकलवाना है। एक्चुअल में तो जो फ्रंट पेज होता है, सबसे पहला वाला पेज, जहां पर एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रहा। तो जहां पर आपकी फोटोग्राफ है, आपका नेम मेंशन है, रोल नंबर है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आपको कैरी करना है वो सब मेंशन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बाकी 2 पेजेस का प्रिंट आउट निकलवाएं ना निकलवाएं, इसका जरूर निकलवा लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड, और इसे सेफली अपने पास रख लीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपने शहर से निकल गए होंगे क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर दूर हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपने एडमिट कार्ड रख लिया है, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। दूसरी चीज, आईडी प्रूफ। आपके एडमिट कार्ड में एक आइडेंटिटी प्रूफ मेंशन होगा। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहां पर आपने आइडेंटिटी प्रूफ बताया होगा कि कौन सा आप यूज करने वाले। तो जैसे यहां पर आधार कार्ड मेंशन है, तो आपको क्या करना है, वो आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ कैरी करना है। ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ कैरी कीजिए। अगर वो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, अगर कोई और डॉक्यूमेंट आपने यूज किया था अपनी आइडेंटिटी के लिए तो फिर आप उसको जरूर कैरी कीजिएगा। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, आपने एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ रख लिया। और जब आप एग्जाम देने के लिए संडे को घर से निकलेंगे, या फिर अगर आप किसी और सिटी में है, किसी होटल में है, किसी रिलेटिव के यहाँ, वहां से जब आप निकलेंगे, प्लीज इसको क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपने एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ रख लिया है। इन दोनों के बिना आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं या ये बता रहे हैं कि सर हमारी जो फोटो है वो यूपीएससी ने जो प्रिस्क्राइब किया था तरीका उस फॉर्मेट में नहीं है। देखिए, यहां पर आपकी फोटोग्राफ होगी, ऊपर फोटो होगी, और यहां नीचे जो स्पेस दिया गया यहां पर आपका नेम मेंशन होगा, और नेम के नीचे जिस डेट को ये फोटोग्राफ आपने क्लिक कराई थी वो डेट मेंशन होगी। अगर आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटोग्राफ के नीचे आपका नेम या डेट, जिस डेट को वो फोटोग्राफ क्लिक हुई थी, वो प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मींस आपकी फोटोग्राफ में प्रॉब्लम है, डिस्क्रिपेंसी है। इसके लिए आपको यूपीएससी को एक मेल लिखना था। अब मेल लिखने का टाइम तो चला गया है। अब आपको करना क्या, यूपीएससी ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करनी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करनी है। वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होगी उस पर आपका नेम और जिस डेट को वो फोटोग्राफ क्लिक की गई है वो दोनों क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर आपने अभी तक वो फोटोग्राफ क्लिक नहीं कराई थी और आपकी फोटो में डिस्क्रिपेंसी है, या तो आपकी फोटो ब्लरी है, दिख नहीं रही है क्लियरली, या फिर उसमें आपका नेम या डेट मेंशन नहीं है, तो काइंडली नई फोटो क्लिक करवा लीजिए जल्द से जल्द। उस नई फोटोग्राफ के नीचे आपका नेम मेंशन होना चाहिए और नेम के साथ साथ डेट मेंशन होनी चाहिए जिस डेट को वो क्लिक करवाई गई है। इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, प्रोवाइडेड आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो या तो क्लियरली नहीं दिख रही है या फिर उसमें डिस्क्रिपेंसी थी। जिनकी फोटोग्राफ क्लियरली विजिबल है, जिनकी फोटोग्राफ के नीचे नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन्ड है, आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आपको बहुत इजीली एंट्री मिल जाएगी एग्जाम सेंटर में। ये उनके लिए जिनकी फोटोग्राफ में कोई इशू है। 4th इज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो ब्लैक पेन होगा और बॉल पॉइंट पेन होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कोई और पेन यूज कर सकते हैं? नहीं, ओएमआर शीट में भी क्लियरली मेंशन होगा कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, उसी से आपको बबल्स फिल करने हैं, तो कोई और पेन इस्तेमाल नहीं होगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, और कम से कम 2 से 3 पेन लेकर जाइएगा। हो सकता है एक पेन कैरी करो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, चलना बंद कर जाए, तो रिस्क नहीं लेना है। प्रीलिम्स का एग्जाम है। 2 से 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हम कैरी करेंगे। कंजूसी दिखाने का टाइम नहीं है। 2 से 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कैरी करने हैं, ठीक है। और जो बबल्स फिल करेंगे, तो सपोज ये है बबल, कैसे फिल करना है, कंप्लीटली से फिल करना है। देख लो, मैं तरीका बता रहा हूं।
मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी समझाया था। तो अगर ये बबल है, पूरी तरीके से मेरा बबल फिल होगा, ये होता है सही मेथड, समझ गए। तो ये मान लेना, अब मैंने तो ज्यादा बड़ा बबल बना दिया तो मुझे ज्यादा फिल करना पड़ रहा है, अदरवाइज छोटा सा बबल होता है उसको आप कंप्लीटली फिल करेंगे, कोई मार्क कोई स्पेस छोड़ना नहीं। ये लो, ये हो गया भाई आपका बबल फिल। इस तरीके से आपको क्या करना है, बबल को फिल करना है, ठीक है, इस तरीके से पूरा फिल होगा वो। ऑलराइट, इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन किया गया कि कोई भी गैजेट अलाउ नहीं किया जाएगा। आप कोई भी गैजेट एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आप लेकर जाएंगे वो बाहर रखवा दिया जाएगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो एक्सपेंसिव गैजेट है वो वहां से चोरी हो गया, ना तो एग्जाम सेंटर ना ही यूपीएससी उसकी कोई गारंटी लेता है। सो मेक श्योर कि आप कोई एक्सपेंसिव गैजेट अपने साथ कैरी ना करें। अगर आप घर से दूर जा रहे हैं, एक छोटा सा मोबाइल डिवाइस, एक छोटा सा मोबाइल फोन, ज्यादा महंगा ना हो, वो कैरी कर लीजिए, उसे बैग में रख दीजिएगा। एक्सपेंसिव फोन्स मत कैरी कीजिएगा अगर आपके पास रखने के लिए जगह नहीं। इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली फ्रेंड्स, उनके पास आप रखवा सकते हैं, अदरवाइज छोटे से मोबाइल को कैरी कीजिएगा। एक्सपेंसिव गैजेट नहीं होना चाहिए, चोरी हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेंटर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। सो प्रेफरेबली गैजेट मत लेकर जाओ। दूसरी बात, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, कोई स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होगी। एक नॉर्मल सी एनालॉग वॉच जो है उसको लेकर चले जाओ, उतना काफी है। कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि भाई एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं तो वहां पर एक क्लॉक तो ऑलरेडी लगी होगी, तो फिर अपनी वॉच ले जाने का क्या फायदा। कई बार एग्जाम सेंटर्स पर क्लॉक नहीं होती है, कई बार आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वहां पर नहीं है, फिर आप पैनिक मोड में आ जाएंगे। हम वो नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम अपने साथ एक नॉर्मल सी वॉच लेकर चले जाएंगे। सन 70 की वॉच लेकर चले जाना, स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जानी है आपको। क्लियर हो गई बात। इसके साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना, प्रेफरेबली क्या करना, एग्जाम सेंटर के आसपास से कोई बिस्लरी की बॉटल जो है वो परचेज कर लेना। अदरवाइज घर से लेकर जा रहे हो तो कोशिश ये करो कि एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल नहीं है तो एग्जाम सेंटर वाले उस पर क्वेश्चन रेज करने लग जाते हैं, या फिर वो कहते हैं कि भाई वाटर बॉटल बाहर रख दो, हम पानी प्रोवाइड करा देंगे सेंटर में, मतलब आपके क्लासरूम में जहां पर आपको बिठाया गया। हमें वो रिस्क नहीं लेना, हम अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल खुद लेकर जाएंगे। गर्मी का टाइम है, वहां बैठ के डिहाइड्रेशन भी होगा, वहां बैठ के आपको प्यास भी लगेगी, तो फिर आप उठकर अगर जाते हैं बाहर तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम होता नहीं है एग्जाम हॉल में हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि आज ही, सैटरडे को ही जाकर अपना एग्जाम सेंटर एक बार विजिट कराइए, देख लीजिए कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है। ये देख लीजिए कि संडे को आप कैसे कम्यूट करने वाले, कैसे आप एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे। कई बार क्या होता है, शहर में 2-3 स्कूल कॉलेज का एक जैसा नाम होता है, वहां पर अगर आप लास्ट मिनट जाते हैं एग्जाम सेंटर पर तो कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार मेरे साथ पर्सनली ये हो गया था, फिर वहां पैनिक हो जाता है स्टूडेंट। तो कई बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका सिमिलर सा नाम है, एक जैसा नाम होता है। अब केंद्रीय विद्यालय, कई सारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक दिन पहले जाना है, अपना एग्जाम सेंटर वेरीफाई करके आ जाना कि हाँ यही एग्जैक्टली मेरा एग्जाम सेंटर है, कल मुझे यहीं पर आना है अपना एग्जाम दे, ठीक है। तो एक दिन पहले एग्जाम सेंटर को हम कंफर्म करके आ जाएंगे। तो कोशिश करो आज ही जाओ, एग्जाम सेंटर को कंफर्म करके आ जाओ, कल के लिए मत छोड़ो उस काम को। और संडे को जब आप एग्जाम देने जाएंगे, द डी डे 25 में, तो हमें क्या करना है, हमें जल्दी निकलना है। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, लो मैंने प्लीज भी लिख दिया है आप लोगों के लिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, जल्दी निकलिए। ट्रैफिक हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि संडे को तो लोग घर पर होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग छुट्टी मनाने के लिए, घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक जल्दी हो जाता है, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ट्रैफिक जैम्स में नहीं फंसना, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मेट्रो सिटीज की, वहां पर तो बहुत ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। तो जल्दी निकलिए अपने एग्जाम सेंटर के लिए। प्रेफरेबली वहां पर दिया गया 9 बजे पहुंच जाओ, आप कोशिश करो 8:30 बजे वहां पहुंच जाओ। 9 बजे से वो एंट्री देंगे, आप 8:30 बजे पहुंच जाओ, ठीक है, जिससे कोई पैनिक ना हो। देखिए हमारा एग्जाम है, हमें ना बहुत काम और कंपोज्ड रहना है। अगर हम लेट भी होते हैं ना तो हम पैनिक मोड में आ जाते हैं, और पैनिक अच्छा नहीं है एग्जाम से पहले। हम रिलैक्स रहना चाहते हैं, रिलैक्स हम तब रहेंगे जब हम समय से पहले वहां पहुंच जाएंगे और हमें क्लियरली होगा कि हाँ भाई ये तो मेरा एग्जाम सेंटर है, अब तो बस अंदर जाना है, एग्जाम को फोड़ के आ जाना है, समझ गए। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई हैं, इनको ध्यान में रखना और आराम से जाओ पेपर देने। बढ़िया तैयारी किए, पूरे साल जब लग के तैयारी करता है ना एस्पिरेंट, तो वो तैयार होता है उस एग्जाम के लिए।
पेपर डिफिकल्ट आए, पेपर इजी आए, इट डज नॉट मैटर। एक अच्छे एस्पिरेंट के लिए वो पेपर ऐसा होता है दैट इट इज डूएबल। आप कट ऑफ को तो जरूर मीट करोगे और इसी साल आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर संडे। चार्ज अप रहिए, खुद को इंस्पायर करते रहिए, खुद को यकीन दिलाते रहिए कि संडे को पेपर बढ़िया होने वाला है। ऑलराइट, अब वो बच्चे जो 2025 नहीं 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की, चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेगुलर क्लासेस होते हैं उनको अटेंड करना। आप मेरे साथ बैचेस में जुड़ सकते हो। 2026, 2027 और 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए नए बैच शुरू कर रहा हूं मैं 28 मई से। आप उनमें मेरे साथ जुड़ सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। गूगल पर जब आप जाते हो तो यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर देना। गूगल प्ले स्टोर से भी आप ये काम कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एंड्रॉइड प्ले स्टोर है ना मोबाइल में, उस पर जाओ, वहां टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब। यूपीएससी टॉपर्स हब एप्लीकेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट को विजिट करो। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे, वेबसाइट पर जब आ जाओगे तो यहां पर आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। अब फाउंडेशन बैच भी है, मेंटोरशिप का अलग से बैच है, इसके साथ साथ पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच भी है। अब अगर आप अलग अलग बैचेस लेते हो तो ज्यादा पैसे लगते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए बैचेस कंबाइन करवा दिए। यहां पर अगर आप देखोगे फाउंडेशन और मेंटोरशिप दो अलग बैचेस होते हैं, मैंने दोनों को कंबाइन करवा दिया आपके लिए, जिससे आप एक साथ दोनों में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको उतने पैसे ना देने पड़े जो इंडिविजुअली देने थे आप, तो आपको 2-3 हजार रुपए और कम देने पड़ेंगे, तो डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली फाउंडेशन और पीएसआईआर ऑप्शनल अगर आप एक साथ लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कॉम्बो बैच अवेलेबल करा दिया। इसके साथ साथ अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो और उसके साथ मेंटोरशिप चाहते हो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, फाउंडेशन बैच अलग से भी है, पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच अलग से भी और मेंटोरशिप अलग से भी है। नाउ यू डिसाइड आपको किस चीज की जरूरत है। क्या आप बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहे, आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करें, फीडबैक देते रहे, एस्से राइटिंग में आपकी हेल्प करें, उसके लिए मेंटोरशिप का बैच है। अगर आप चाहते हैं दोनों चीजें आपको मिल जाए तो उसके लिए कंबाइन बैच है। और अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं उसका भी बैच है, वो हमने मेंटोरशिप के साथ भी कंबाइन किया और फाउंडेशन के साथ भी। चॉइस इज योर्स। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाइएगा। ये टेलीग्राम आईडी है, ये सपोर्ट का नंबर है, यहां पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, और फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री यूपीएससी मटेरियल का सेक्शन है, यहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मुलाकात होगी आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।